Assalamu alaikum dear students, welcome back to the online revision capsule course. So this is your Asif sir from Department of Physics at Sky Classes. So आपको याद होगा बेटा कल हमने मैग्नेटिज्म शुरू किया था और मैग्नेटिज्म के हवाले से जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने डिस्कस किया. सो लेट अस कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर. और आज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन इनफिनाइटली लॉन्ग parallel current carrying conductors. Okay, then move to the question number 2, that will be derive an expression for torque experienced by a rectangular loop in uniform magnetic field. और इंशाल्लाह अगर टाइम आया then I will also discuss moving coil galvanometer. So without wasting your time, let us move to the question number 1. तो बेटा इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन मुझे जरूरी डिस्कस करना पड़ेगा. वो ये है बेटा कि अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बी वेक्टर. ओके, नाउ इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे यू नो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स हैज गॉट द फॉर्मूला लिब साइन थीटा. ये कहीं याद रोजान लिब साइन थीटा. ओके, please listen to me. So force on a current carrying conductor in presence of magnetic field equals to lib sine theta, lib sine theta. And you must know that this theta is the angle between L vector and B vector. बोलोगे सर यहां पे लेंथ क्या है? We treat here length as a vector. ओके, वी ऑल्सो कॉल इट अ स्यूडो वेक्टर बिकॉज इसकी अपनी डायरेक्शन नहीं है. इस लेंथ वेक्टर की यहां पे वही डायरेक्शन है जो करंट की डायरेक्शन है. सो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं ये वाला एलिमेंट ले रहा हूं, यहां करंट ऊपर की ओर है, तो एल वेक्टर भी वही से होगा. दिस इज बी वेक्टर, देन दिस इज कॉल्ड थीटा. क्लियर, मसला खत्म. सो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इक्वल्स टू लिब साइन थीटा. बस. अब उसके बाद अगर आपको यह देखना हो कि इस कंडक्टर पे कितना फोर्स पड़ेगा, यू कैन यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड, या राइट हैंड स्क्रू रूल. राइट हैंड स्क्रू रूल ये है एल क्रॉस बी. एल से बी जाओ. जब आप एल से बी जा रहे हो, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो. यू टेक द स्क्रू ड्राइवर, यू टेक द स्क्रू एंड मूव इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इट विल गो इनवर्ड्स. सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. सो इज दैट क्लियर? तो ये मुझे जरूरी बताना था इस चीज को समझाने के लिए. क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू दिस क्वेश्चन नंबर 1. बेटा आपको मैं एक यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं 2 कंडक्टर्स ले रहा हूं एंड लेट दीज 2 कंडक्टर्स कैरी द करंट इन सेम डायरेक्शन एंड सेम अमाउंट ऑफ करंट दे कैरी, I and I. Okay, now my question is, what will happen to these 2 conductors? Obviously they will experience the magnetic force, but my question is that will they attract or will they repel? अरे बेटा क्या ये अट्रैक्ट करेंगे या ये रिपेल करेंगे? तो मैं पहले उस चीज को समझाना चाहता हूं. तो बेटा मुझे बताओ, लेट अस कॉल दिस कंडक्टर एज ए, लेट अस कॉल दिस कंडक्टर एज बी. ओके, नाउ बेटा मुझे बताओ, अगर ये कंडक्टर यहां पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, क्यों कर रहा है? इट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर बी. यानी कि कंडक्टर ए के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर बी का है, कंडक्टर बी के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर ए का है. सो नाउ टेल मी व्हाई दिस कंडक्टर ए विल एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर बी, एंड व्हाई कंडक्टर बी विल एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर ए। बेटा ध्यान दे दो यहां से, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले देखूंगा बेटा इस ए पॉइंट पे बी का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। तो याद रखोगे लीनियर कंडक्टर्स के लिए अगर आपको फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, यू कैन यूज राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल क्या कहता है बेटा, ये थंब जो है इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट and these curls represent magnetic lines of force। तो क्या करोगे बेटा, मैं देखना चाहता हूं B का जो फील्ड A के पास होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। व्हाट शैल आई डू, देखो थंब ऊपर जा रहा है, आपको फील्ड कहां पे देखना है, A पे, आ जाओ A पे ऐसे। तो देखो ये कर्ल्स, बेटा ये जो कर्ल्स हैं ये बाहर की ओर आ रहे हैं ना, या बहुत सारे टीचर इसकी मिसाल देते हैं जहां से ये कर्ल्स डस रहे हैं फील्ड की डायरेक्शन वही है, ये मुझे तो जो कोबरा है। तो क्या हो रहा है, ये कंडक्टर ऊपर की ओर है और कर्ल्स बाहर की ओर आ रहे हैं। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी नियर ए, इट इज आउटवर्ड्स। और आउटवर्ड फील्ड बेटा मैं डॉट से दिखाता हूं। सो कंडक्टर ए के पास बी का जो फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर, ओके। नाउ बेटा मुझे अब क्या करना है, सो कंडक्टर ए पे देखना है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। सो यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो देखो बेटा करंट ऊपर की ओर है, फील्ड आउटवर्ड्स है, क्या करोगे, देखो बेटा करंट ऊपर है, फील्ड बाहर है, तो ये थंब कंडक्टर बी की ओर जा रहा है। देखो उंगली तो फट रहा नहीं हो तुम में, इसलिए नजर रखो, करंट ऊपर की ओर है, ये फील्ड बाहर की ओर जा रहा है और ये थंब कंडक्टर बी की ओर है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर ए, इट इज टुवर्ड्स बी, दिस इज द डायरेक्शन एफ ए वेक्टर। Okay, now what about conductor B? In which direction the conductor B will experience the force? पहले हम देखेंगे बेटा B पे जो A का फील्ड है उसकी क्या डायरेक्शन है। तो क्या करोगे आप, फिर से राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, थंब ऊपर है, ठीक है, तो देखो बेटा कर्ल्स इधर ले जाओ, यहां देखो ये कहां से डस रहा है, ये कर्ल्स अंदर की ओर है, इनवर्ड्स की ओर है। तो यहां पे जो फील्ड बेटा है वो फील्ड इनवर्ड्स है, और इनवर्ड्स फील्ड हम क्रॉस से दिखाते हैं या स्टार से दिखाते हैं। लेट अस शो इट बाय क्रॉस। सो बी के पास जो ए का फील्ड है वो इनवर्ड्स है, और ए पे जो बी का फील्ड है वो आउटवर्ड्स है। चलो बेटा मुझे बताओ अब बी कंडक्टर पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अगेन यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। व्हाट इज दैट, सी करंट इज अपवर्ड्स एंड फील्ड इज इनवर्ड्स। सो फील्ड ये दिखाता है, फील्ड की उंगली में ऐसे रखूंगा इनवर्ड्स, करंट ऊपर है और थंब आप देखो इधर की ओर आ रहा है। सो व्हाट डज दैट मीन, what is the direction of the force experienced by conductor B towards conductor A? So what you have concluded from this very observation, I can conclude that whenever you have the two conductors and they carry the current in the same direction, they always attract each other। and अब अगर opposite हो गए तो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ नाउ, वो हमेशा रिपेल करेंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट two conductors carrying current in same direction always attract each other, always attract each other। okay, now हमारा जो सवाल यहां पे है, आप प्लीज एक बार इस सवाल को रीड आउट करो। क्वेश्चन इज कि अगर आपके पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, चाहे उनमें करंट सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट है, लेकिन हमें देखना है कि उन पे जो मैग्नेटिक फोर्स पड़ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट मैग्नेटिक फोर्स, या व्हाट इज दैट, हाउ विल यू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर दैट मैग्नेटिक फोर्स। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन नाउ। तो बेटा क्या करोगे, यू विल टेक टू कंडक्टर्स, ओके,
let they carry the current. Let this conductor A carries the current I1. Let this conductor B carries the current I2. Let they carry the current in the same direction. You can assume that they carry the current in same direction, but it is not hard and fast rule. आप ये भी कह सकते हो कि ये opposite direction में current carry कर रहे हैं. So फिलहाल मैंने same direction में current रखी और इनका cross sectional area जो है that is negligible and the distance between them is R. Clear? So let they are at R distance apart. Now say this is conductor A and say this is conductor B. Clear? Now question है, what is the force on conductor A? You know they will attract each other. इस पे जो magnetic force होगा वो इस direction में होगा, इस पे जो magnetic force होगा वो इस direction में होगा. तो बेटा शुरू करते हैं. What is the force? What is the magnitude of the force experienced by conductor A equal to? I told you, अभी मैंने expression पढ़ाया आपको. The force on a current carrying conductor in magnetic field equals to lib sine theta. So same expression I will use here. What is the force on this conductor? Let the length of this conductor is L1. Let the length of this conductor is L2. Okay. So what is the force? Yes. L1, I1, B sine, B2 sine theta. बोलोगे सर ये या आप B2 क्यों लिख रहे हो? बेटा ध्यान दो, मुझे बताओ मुझे किस कंडक्टर पे फोर्स देखना है? A पे. तो कितना फोर्स इस A पे पड़ेगा वो डिपेंड करेगा इस A की लेंथ कितनी है L1, वो डिपेंड करेगा इस A का A में करंट कितनी जा रही है दैट इज I1, और वो डिपेंड करेगा इस पे एक्सटर्नल फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है. बोलो बेटा कंडक्टर A के लिए एक्सटर्नल फील्ड किसका है? B का. सो B का जो फील्ड है दैट इज B2 sin theta. Now my question is, what is this angle here? What is the angle between L vector and B vector? That is 90 degree. You know how? अभी आपने पढ़ा जब यहां पे फील्ड देखते हो बेटा वो आउटवर्ड्स होता है, ऐसे डॉट से दिखाते हैं. तो जब वो आउटवर्ड्स हैं लाइक दिस और लेंथ वेक्टर ऊपर की ओर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड and this is L vector. What is the angle? It is 90 degree. So here theta is 90. Therefore फोर्स जो कंडक्टर ए पे होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू L1 I1 yes B2. This is the B2 is the field produced by conductor B near conductor A. क्लियर हुआ बेटा? तो अब हमें बताना है कि B2 कितना होगा. तो एक फॉर्मूला आपको पता होगी कि जब भी आपके पास एक लॉन्ग कंडक्टर होगा उसकी वजह से जो फील्ड होता है एट देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो बराबर होता है. यानी कि ये जो B2 है, B2 इज द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कंडक्टर B नियर कंडक्टर A. वो फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस I2 डिवाइडेड बाई R. क्लियर? सो बेटा कंडक्टर B का जो फील्ड होगा कंडक्टर A के पास उसकी फॉर्मूला है, ये हम बेसिकली हम एम्पियर्स लॉ से डिराइव करते हैं. इंशाल्लाह विद टाइम में वो भी आपको डिस्कस करूंगा. मोर और लेस हम कल लास्ट लेक्चर देंगे मैग्नेटिज्म का या हार्डली और 2 लेक्चर्स लगेंगे. सो B2 जो है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस I2 बाई R. सो सबस्टिट्यूट हियर what will be the force on conductor A? It will be equal to L1 I1. What is B2? It is equal to mu naught by 4 pi twice I2 divided by R. Right? Now, तो बताओ therefore what is the force on conductor A equal to? बोलो बेटा. L1 ऐसे लिख सकते हैं, rearrange करेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई twice I1 I2 by R L1. So what is the force on conductor A? Mu naught by 4 pi twice I1 I2 divided by R L1. Yes. So कंडक्टर A पे जो टोटल मैग्नेटिक फोर्स पड़ेगा वो बराबर होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस I1 I2 by R into L1. And if you want to know how much force it is unit length will experience, so then I will divide it by L1. So force per unit length of this conductor A will experience the force equal to mu naught by 4 pi
ट्वाइस I1 I2 बाई R। तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में जब आएगा तो एक कंडक्टर पे देखना, दूसरे पे इट इज अंडरस्टूड। सिमिलरली कंडक्टर B पे जो फोर्स होगा दैट विल बी सेम, म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस I1 I2 divided by R L2. So on its unit length, what will be the force? Mu naught by 4 pi twice I1 I2 divided by R. So can I say दो कंडक्टर्स के यूनिट लेंथ्स पे सेम मैग्नेटिक फोर्स पड़ेगा। इस कंडक्टर जैसे इस कंडक्टर की यूनिट लेंथ और इस कंडक्टर की अगर आप यूनिट लेंथ लोगे, बोथ ऑफ देम विल एक्सपीरियंस द सेम फोर्स। एंड यू नो फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट दिस फॉर्मूला वी कैन ऑल्सो डिफाइन द 1 एम्पियर ऑफ करंट। खैर लेकिन सवाल यहां पे यही है, इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स पे देखना था कि मैग्नेटिक फोर्स की क्या डेरिवेशन है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन इज टॉर्क एक्सपीरियंस्ड by a rectangular coil in presence of magnetic field. बेटा देखना है कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर करंट कॉइल और करंट कैरिंग कॉइल और रेक्टेंगुलर करंट लूप। आपके पास एक लूप है और उस लूप में करंट फ्लो हो रही है, वी कॉल दैट एज रेक्टेंगुलर करंट लूप। और इस करंट लूप को बेटा हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। लेट मी शो यू द डायग्राम। Okay, this is the rectangular coil, and on this coil we have applied a uniform magnetic field like this. And the direction of the current, I will show it by some different color. This is the direction of current I. Okay, and I will do one thing. मैं इस कॉइल पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, वो नॉर्मल ऐसे पड़ेगा। सो दिस इज ए वेक्टर। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय एयर वेक्टर? एरिया वेक्टर वो वेक्टर है जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसे निकालते हैं, हम एक कॉइल पे, हम एक प्लेन पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, दैट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सो ये जो कॉइल है इस पे नॉर्मल मैंने डाला आउटवर्ड डायरेक्शन में, एंड दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। और आप देख सकते हो यहां पे जो एंगल आ रहा है बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, लेट दैट इज थीटा। ओके, नाउ सवाल है कि बेटा लेट अस नेम देम एज ए बी सी एंड डी। ओके, लेट मी राइट डाउन हियर डी। तो बेटा क्या होगा अगर आप ऑब्जर्व करोगे, दिस रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिस्ट्स ऑफ 4 आर्म्स। 4 आर्म्स कैसे? ए बी एक आर्म है ना बेटा, बी सी दूसरी आर्म है, ठीक है, और सी डी तीसरी आर्म है और डी ए चौथी आर्म है। सो बेसिकली इट दिस रेक्टेंगुलर कॉइल कंसिस्ट्स ऑफ 4 आर्म्स। ओके, 4 आर्म्स। तो एक एक आर्म पे तो फोर्स पड़ेगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस सी कि एक एक आर्म पे कैसे कैसे फोर्स पड़ेगा। पहले हम चुनेंगे बेटा डी ए वाली आर्म, डी ए ये वाली आर्म। तो अगर आप देखोगे बेटा इस डी ए पे कैसे फोर्स पड़ेगा, यू कैन यूज अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। चेक करो बेटा, फील्ड यहां से है, करंट ऊपर की ओर है, फील्ड यहां से है, करंट ऊपर की ओर है, तो ये थंब कहां जा रहा है बेटा? इनवर्ड जा रहा है। देखो आप खुद भी चेक कर सकते हो, फिर से मैं दिखा रहा हूं। फील्ड यहां से है तो ये है फर्स्ट फिंगर,
करंट ऊपर की ओर है और थंब इनवर्ड्स है। सो मैं कह सकता हूं कि यहां पे बेटा जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स की इस आर्म पे, दैट इज इनवर्ड्स। लेट मी राइट डाउन इट एज FAD वेक्टर। ओके, क्लियर? देन व्हाट अबाउट दिस BC? बेटा BC पे अगर आप देखोगे करंट नीचे की ओर है, तो ये मिडल फिंगर मुझे नीचे की ओर दिखानी पड़ेगी। फील्ड इधर की ओर है, तो थंब आपकी ओर आ रहा है ना, स्क्रीन से निकल रहा है ना, सो दैट मीन्स इस कॉइल पे जो फोर्स पड़ेगा दैट विल बी आउटवर्ड्स। लेट मी शो इट सिंस इट इज द प्लेन। तो मान लो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, लेट आई कॉल इट एज FBC vector. So on this rectangular coil, this DA experiences the force in inward direction and this BC experiences the force in outward direction. Okay, like this. This is the coil. इस आर्म पे अंदर की ओर फोर्स पड़ रहा है और इस आर्म पे बाहर की ओर फोर्स पड़ रहा है। एंड एज फार एज दीज टू आर्म्स आर कंसर्न, आप क्या देखोगे कि यहां पे बेटा आप इस आर्म और इस आर्म, जैसे ये आर्म है, फील्ड इधर की ओर है, करंट भी इधर की ओर है, L क्रॉस B अगर आप यूज करोगे, L ये है, B ये है, तो ये फोर्स नीचे की ओर होगा, यहां पे ऊपर की ओर होगा। लेकिन हमें वो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक चीज याद रखोगे, एक माइंड मैप याद रखोगे, FAB वेक्टर एंड लेट दिस इज FCD वेक्टर। आप याद रखोगे बेटा इन दो आर्म्स पे एक को इनवर्ड्स पड़ रहा है, दूसरे को आउटवर्ड्स। लेकिन ऊपर और नीचे वाली आर्म का आप याद रखोगे, इन पे फोर्स एक पे अपवर्ड्स, दूसरे पे डाउनवर्ड्स। लेकिन बेटा होता क्या है, अगर आप इन फोर्सेस के लाइन्स को मिलाने की कोशिश करोगे तो होगा क्या, इनके लाइन्स ऑफ एक्शन मीट करेंगे। क्या करेंगे? मीट करेंगे। आपने टॉर्क पढ़ा है ना, टॉर्क में आपने सुना होगा कि जब भी दो फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हो और उनके लाइन्स ऑफ एक्शन मीट कर रहे हो, देन दे कैन नेवर मेक एनी रोटेशन। यानी कि वो कभी भी बॉडी को घुमा नहीं सकते हैं। मैं आपके सामने मिसाल रख रहा हूं, यहां से मैं 3 न्यूटन दे रहा हूं, यहां से 3 न्यूटन डाल रहा हूं, तो डायरेक्शन अपोजिट है और इनके लाइन ऑफ एक्शन मिल रहे हैं, तो ये बॉडी घूमेगी नहीं। बेटा बॉडी कब घूमती है? बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब भी फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हो और उनके लाइन्स ऑफ एक्शन मीट नहीं करते हो, देन दे प्रोड्यूस टॉर्क। तो देखो बेटा AD पे और BC पे जो फोर्स पड़ रहा है, देखो बेटा इस AD पे इनवर्ड्स पड़ रहा है, सो ये एक फोर्स आ गया। BC पे आउटवर्ड्स पड़ रहा है, ये आउटवर्ड्स आ गया। तो अगर आप ये लाइन भी प्रोड्यूस करोगे और ये लाइन भी प्रोड्यूस करोगे, दे आर गोइंग पैरेलल, दे डू नॉट मीट विद ईच अदर। सो व्हेन दे डू नॉट मीट, देयर लाइन्स ऑफ एक्शन डू नॉट मीट, सो दे प्रोड्यूस टॉर्क। तो याद रखोगे सीधे, ऊपर और नीचे वाली आर्म्स पे जो फोर्स पड़ रहा है, दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क। तो कौन से दो फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे? AD और CB। यही दो फोर्सेस एक बॉडी को घुमाने की कोशिश करेंगे। एंड यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर torque? Yes, what is torque equal to? Tau is equal to either force, yes, multiply by perpendicular distance, right? Now tell me, either force means force BC or force AB. बोलो कोई भी फोर्स है, वो फोर्स किसके बराबर होता है? लिब साइन थीटा, length of this rectangular coil assume it as L, and breadth of this rectangular coil assume it as B. So it will be equal to length into current into B sin theta, that will be again 90. देखो कैसे बेटा, यहां पे देखो L वेक्टर नीचे की ओर है और B वेक्टर यहां से है, सो दे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो यहां पे sin 91 आएगा, सो ये आएगा LIB। सो फोर्स निकला। अब बेटा क्या निकालना है? जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अक्सर आपको कंफ्यूजन होता है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए बेटा मैं क्या करूंगा, मैं इस AB का टॉप व्यू लूंगा, टॉप व्यू, यानी कि AB का हिस्सा ले रहा हूं मैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। ऐसे बेटा मैं टॉप व्यू ले रहा हूं।
क्या नाम है इसका? शाबाश, ए किसका? ए इसका नाम है और बी इसका नाम है। तो आपने देखा इस पॉइंट पे, इस आर्म पे जो फोर्स पड़ रहा है वो आउटवर्ड्स पड़ रहा है, वो मैं ऐसे दिखाना चाहता हूं। ओके, दिस इज एफ बी, यही है ना नाम? चेक कर लो। नो, दिस इज ए, दिस इज बी, लेट मी रीनेम इट। हाँ, तो बेटा क्या करेंगे? दिस इज ए एंड दिस वन इज बी। तो यहां पे जो फोर्स पड़ रहा है दैट इज एफ ए डी वेक्टर, और इस हिस्से पे जो फोर्स पड़ रहा है वो इनवर्ड्स पड़ रहा है। तो यहां इनवर्ड्स नहीं दिखा सकते, यहां पे मैं ऐसे दिखा रहा हूं। दिस इज द फोर्स एफ बी डी वेक्टर, राइट? अब बेटा क्या करना है, आपको देखना है कि इन दोनों फोर्सेस के साथ कौन सी डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। एंड यू नो दिस इज द ब्रेडथ ऑफ द कॉइल, राइट? दिस इज द ब्रेडथ ऑफ द कॉइल। अब बेटा मुझे बताओ, आप कैसे देखोगे कि इन दोनों फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है? तो सिंपल है बेटा, मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। लेट आई कॉल दिस एज डी और लेट आई कॉल इट एज बी डैश। तो आप बेटा अगर ध्यान दोगे, दिस ए बी बी डैश, what basically it is, it is the right angle triangle, and in this right angle triangle अगर आप इस डिस्टेंस को ऑब्जर्व करोगे बेटा, बी बी डैश, बेटा ये बी बी डैश इस फोर्स के साथ भी परपेंडिकुलर है और ये बी बी डैश इस फोर्स के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों फोर्सेस का जो कॉमन परपेंडिकुलर है वो बी बी डैश है। सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? शाबाश, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क जो है वो एल आई बी है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है बी बी डैश। ओके, दिस इज बी डैश, so it is bb dash is the perpendicular distance. Now बेटा कैसे ये bb dash निकालेंगे? हाइपोटेन्यूज पता है, और देखो ये आपको पता है ना, ये a वेक्टर था और ये फील्ड था यहां से। ये एंगल कितना हमने लिया था बेटा? थीटा। थी जो या बेटा आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, उसको हम प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस हमें यह कहता है कि जब भी दो लाइंस के बीच में कोई एंगल होगा, उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होता है। गुब्रो म्यानो ये छ अख लाइन, तला गुब्रो म्यानो याथ छंटो याथ लाइन परपेंडिकुलर याथ लाइन। बेटा मैं इस लाइन का नाम वन रखूंगा, इस लाइन का परपेंडिकुलर मत, ये है वन डैश। अच्छा, इस लाइन का परपेंडिकुलर कौन आपको दिख रहा है? वो नहीं है बेटा ये ए बी, तो क्या नहीं से दिस इज टू डैश, दिस इज टू। सो लाइन है वन और टू, वन लाइन का परपेंडिकुलर ये है और लाइन टू का परपेंडिकुलर ये है। सो लाइन वन और लाइन टू के बीच में एंगल थीटा है, तो वन डैश और टू डैश के बीच में एंगल थीटा होगा। सो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। सो आई विल राइट इट लाइक दिस, एल आई बी। अब मसला है ना बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल बी बी डैश ए, बेटा देखो इसमें आपको एक तो बेस रिलेट परपेंडिकुलर रिलेट करना है और हाइपोटेन्यूज रिलेट करना है। तो हमें पता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन जो इन दो को रिलेट करता है। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज बी बी डैश, हाइपोटेन्यूज इज ए बी, दैट इज इक्वल टू द ब्रेडथ ऑफ द कॉइल। सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू? दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा। सबस्टिट्यूट द वैल्यू here, so therefore torque will be equal to LIB, yes, into what is the perpendicular distance? It is B sin theta. Okay, length और breadth को एक साथ रखो, length into breadth, बाकी ऐसे रखो जैसे हैं।
IB sin theta. Length of the breadth is area. So torque जो निकला वो निकला AIB sin theta. So if you have the coil of one turn, then the torque experienced by it is AIB sin theta. But if you have n number of turns, for n number of turns, torque will be equal to NAIB sin theta. Kashir पर थई तो याद, torque is equal to naib sin theta. Naib sin theta. NAIB sin theta. More number of turns, more torque. More area of the coil, more torque. More current in the coil, more torque. More is the magnetic field, more torque. And it also depends upon the angle between the normal of the coil and magnetic field. So खैर यहाँ हमें सवाल में था कि आपको टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना है, वो सॉल्व हो गया. एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा, यहां पे रिकैपिचुलेट करेंगे. एक कॉइल लेनी है बेटा, इस पे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना है. हमने देखा कि ये आर्म और ये आर्म पे जो फोर्सेस पड़ रहे हैं, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड देयर लाइन्स ऑफ एक्शन डू नॉट मीट. व्हेन द टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड देयर लाइन्स ऑफ एक्शन डू नॉट मीट, दे प्रोड्यूस टॉर्क. सो व्हेन दे एंड व्हाट अबाउट दीस टू फोर्सेस, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, देयर लाइन्स ऑफ एक्शन meet, so they do not produce any torque. So only these two forces are responsible for producing the torque, and the torque is equal to either force into perpendicular distance. Either force is LIB and perpendicular distance is BB dash. आपने देखा ये कैसे किया हमने. फिर इस BB dash को निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, तो बाद में राइट एंगल ट्रायंगल से साइन निकलेगा, तो टॉर्क का जो डेरिवेशन आ गया दैट इज नाइब साइन थीटा. सो बेटा आज के लिए ये दो सवाल हमने सॉल्व किए. कल इंशाल्लाह मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिस्कस होगा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, वोल्टमीटर, जो भी बेटा मैग्नेटिज्म में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस होंगे. यहां पे कोई वो मजाक नहीं है, ठीक है. जो भी हम क्वेश्चंस दिखाएंगे बहुत सीरियसली हम दिखा रहे हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज वॉच द वीडियोस केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑफ इट. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज.